रात की खामोशी में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ कि पूरे गांव की रूह कांप उठी। कहानी एक ऐसे चाय वाले की है जो खुद तो गरीब था मगर दिल का बादशाह, और एक नेक दिल जिनजादी की जो इंसानों की दुनिया में छिपी बैठी थी, किसी सच्ची नीयत, किसी टूटे दिल, किसी बेबस इंसान का इंतजार करती हुई। इस कहानी में न मोहब्बत है न कोई फरेब, बस सच्ची दोस्ती, खालिस रहमत और वो सबक जो जिंदगी बदल दे। ये सच्चा सबक आमोज वाकया सुनकर शायद तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएं और आखिर में दिल से दुआ निकले, नीयत साफ रखो, अल्लाह नीयत देखता है। गांव के कुछ रास्तों में एक नाम गूंजता था, आकिब चाय वाला। बहुत छोटा सा ढाबा, टीन की छत, बारिश में टपकता हुआ, धूप में भट्टी की तरह गर्म। और वही आकिब सुबह फज्र से पहले उठता, लकड़ियां जलाता, चाय बनाता और अल्लाह का नाम लेकर दिन शुरू कर देता। आकिब यतीम था, बाप का साया बचपन में ही उठ गया। माँ बीमार रहती, खांसी थमने का नाम न लेती। सांस खड़ती तो आकिब के कदम लर्ज जाते। घर में बस एक छोटी बहन नूरा, इतनी मासूम कि अगर हंस दे तो दिल भर आए और अगर रो दे तो जान निकल जाए। गुर्बत ऐसी कि शाम को रोटी मिले या ना मिले और लोग मजाक उड़ाते, उए आकिब तेरी चाय में दूध कम, हुआ ज्यादा होती है। अपनी शक्ल देख लगता है खुद चाय पी के थक गया है। गरीब कहीं का, किस्मत भी उसके साथ नहीं। आकिब चुप रहता, मुस्कुराता और धीरे से जवाब देता, बस दुआ करो यारो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। एक दिन माँ की हालत बिगड़ गई। आकिब उसे उठाकर अस्पताल ले गया। नर्स ने कहा, पैसे लाए हो, पहले फीस जमा कराओ। आकिब का दिल फट गया, जेब खाली, आंखों में आंसू। नूरा कपड़े का दुपट्टा मरोड़ते हुए बोली, भाई उम्मी ठीक हो जाएंगी ना? इस रात आकिब पहली बार टूट कर बोला, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये 2 सांसें और ये 2 अपने। तेरी रहमत चाहे तो सारी दुनिया बदल सकती है। और सच कहूं, वही रात उसकी दुआ सुनी गई, मगर एक ऐसे तरीके से जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक पुरानी अलमारी जो ढाबे के पीछे पड़ी थी, उसमें एक अजीब सा पुराना नीला कटल रखा था। गांव वाले कहते थे ये किसी मुसाफिर का छोड़ा हुआ है, कोई कहता ये जादू है, मगर आकिब ने कभी तौजा नहीं दी। उस दिन जब वो अम्मी के लिए दवा लेने बाजार जा रहा था, अचानक अलमारी से हल्की सी रोशनी निकली। वो चौंका। कटल के अंदर से मध्यम नीली धुआं जैसी लहर निकलने लगी। पहले तो वो डर गया, फिर दिल में जाने क्यों सुकून सा आया, जैसे कोई नर्म आवाज कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई। नीला धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत जिनजादी की शक्ल अख्तियार करने लगा। सफेद चमकीली जल्द, आंखें समंदर जैसे नीले रंग की, सिर पर बारीक नीली चादर और चेहरे पर ऐसी शफकत जैसे मां की दुआ। आकिब कदम पीछे हटाकर बोला, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, तुमने कभी सहरा में भटके मुसाफिर को पानी दिया, कभी अपने हस्से की रोटी किसी भूखे को दी, कभी अपनी थिकन छिपाकर दूसरों की मुश्किल हल की। तुम्हारी नीयत साफ है, अल्लाह नीयत देखता है, उसी लिए मैं तुम्हारे पास भेजी गई हूं। मेरा नाम रहाई है और मैं तुम्हारे दर्द का जवाब हूं। आकिब की रूह कांप उठी। उसने पहली बार किसी जिन को इतना नूरानी, इतना रहमदल देखा था। उसके बाद रहाई जिनजादी ने अपनी कहानी सुनाई। वो किसी जादूगर के जुल्म से उस कुटल में कैद थी और सालों से किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रही थी, जो उसे बगैर लालच के आजाद करे, उसे दोस्त की तरह समझे, न कि खजाने की चाबी। आकिब ने फौरन कहा, मैं तो तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, मगर मुझे तरीका नहीं मालूम। रहाई हंस दी, आजादी की घड़ी जल्द आएगी, पहले तुम अपनी परेशानियों से निकलो। पहला मौजज़ा, अगले दिन मां की हालत बेहतर हो गई। डॉक्टर हैरान, ऐसा लगता है जैसे बीमारी अचानक कम हो गई हो। दूसरा मौजज़ा, ढाबे पर उस दिन इतने गाहक आए कि बर्तन कम पड़ गए। पैसा बरसों की तरह नहीं, घंटों में आने लगा। रहाई अक्सर आती, खामोशी से बैठ जाती, कभी आकिब की चाय की तारीफ करती, कभी नूरा के सर पर हाथ रखकर कहती, ये बच्ची बहुत नेक है, उसकी तकदीर रोशन है। तीसरा मौजज़ा, चंद हफ्तों में आकिब ने नया होटल खड़ा कर लिया। लोग हैरान, यही वो गरीब चाय वाला, उसकी चाय में क्या जादू है? आकिब मुस्कुरा देता, नीयत साफ रखी है, अल्लाह ने कर्म किया। रहाई और आकिब की दोस्ती मजबूत होती गई। कोई दुनियावी लालच नहीं, कोई छुपा मतलब नहीं, बस एक इंसान और एक जिनजादी
दोनों अल्लाह के बंदे, प्यार और इज्जत के रिश्ते में जड़े हुए। एक दिन रहाई बोली, आकब, याद रखना, हर नामत के साथ आजमाइश आती है। और वाकई आजमाइश आ गई। गांव में एक शख्स था, चौधरी कमालदीन। हराम की कमाई, जुल्म, लालच सब उसमें था। जब उसे पता चला कि आकिब अचानक अमीर हो गया है तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने आकब को बुलाया और पूछा, सच बता, ये दौलत कहां से आई? आकब टाल गया, मेहनत से, अल्लाह के कर्म से। चौधरी हंसा, अल्लाह का कर्म इतना सीधा नहीं आता लड़के, मुझे सब पता है। तेरे पास कोई ताकत है, कोई जिन, कोई खजाना। चौधरी ने आदमी भेजकर आकब की निगरानी शुरू कर दी। एक रात रहाई जिनजादी आकब के पास आई और उसी लम्हे चौधरी के आदमी ने उन्हें देख लिया। सुबह तक सारा गांव चौधरी के दरबार में बातें कर रहा था। आकब के पास जिन है, वो जिन उसे खजाना देती है, चौधरी उसे पकड़ लेगा। चौधरी ने ऐलान किया, आज रात आकब जिन के साथ पकड़ा जाएगा और वो जिन मेरे कब्जे में होगी। आकब की रूह कांप उठी। वो जानता था अगर रहाई चौधरी के हाथ लग गई तो जुल्म का सिलसिला कभी खत्म न होगा। रहाई ने आहिस्ता से कहा, आकब, आज रात हमें जदाई सहनी होगी। आकब की आंखें भर गईं। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो, खजाना नहीं। रहाई ने कहा, मुझे आजाद करने का तरीका आ गया है, लेकिन आजाद होते ही मुझे इस दुनिया से जाना होगा। आकब ने कहा, अगर जाना पड़े तब भी मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। एक दोस्त का हक यही है। रात आधी होने पर चौधरी अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। हाथों में रस्सियां, आंखों में लालच की चमक। जिनको मेरे हवाले करो वरना तुम दोनों को सजा मिलेगी। आकब रहाई के सामने खड़ा हो गया। एक मासूम जिनजादी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। रहाई ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। नीली रोशनी पूरे ढाबे में फैल गई। हवा गरजने लगी। चौधरी और उसके आदमी डर के मारे जमीन पर गिर गए। रहाई ने कहा, आकब, अब वक्त है, वो अल्फाज कह दो। आकब ने थरथराती आवाज में कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं अल्लाह के नाम पर। जाओ रहाई, अपने रब की तरफ। जैसे ही उसने ये कहा, नीले नूर का एक तूफान उठा। रहाई की जंजीरें टूटने लगीं और अगले ही लम्हे वो हवा में तहलील हो गई। आकब ससक पड़ा। मेरी दोस्त, नीचे जमीन पर एक छोटा सा नीला हीरा पड़ा था। रहाई की आखिरी निशानी। इसका कारोबार, सारी दौलत, सब रखते रखते खत्म हो गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून आ गया, एक मुकद्दस सा इत्मीनान कि उसने लालच नहीं, दोस्ती चुनी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सबक तो अब शुरू होता है। आकब ने उस नीले हीरे को कभी बीचा नहीं। वो उसे एक अमनाट समझकर अपने सीने के करीब रख लेता। लोग पूछते, दौलत कहां गई, सब क्यों खत्म हो गया? वो मुस्कुराकर जवाब देता, दोस्त को बचाकर जो सुकून मिला वो दौलत में कहां। नियत साफ रखो, अल्लाह नियत देखता है। बाद में नूरा की शादी हो गई, मां सेहतमंद हो गई। आकब फिर से आम चाय वाला बन गया, मगर इज्जत ऐसी मिली कि पूरे गांव में कोई उसे ऊंची आवाज में न बुलाता। रहाई जिनजादी कभी नजर न आई, मगर कभी कभी हवा में एक खुशबू आती, जैसे वो कह रही हो, आकब, तुम सच्चे इंसान थे, इसीलिए तुम्हें चुना गया। ये वाकई एक सच्चा सबक आमोज वाकया है जो हमें याद दिलाता है कि ताकत, दौलत, जनात कुछ भी हो, असल चीज नीयत और इंसानियत है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर कहानी दिल को लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मजीद ऐसे वाकयात आप तक पहुंचते रहेंगे।